They came at night. 5 soldiers from Assam Rifles came. They opened the door. They broke my home. They beat me. They kidnapped me. They tortured my mother. They kidnapped my husband. Because I burned the Indian flag. I never burned in the India. I burned it in my own country, in my own land. I can never speak what's in my heart, what's in my mind. I don't know what my sins are. What did I do wrong? Look at me now. Look at my bruises. They beat me hard. Now, I don't know where's my husband, but I won't stop, and I'm gonna burn this flag once more. This won't keep me silent anymore. Long live Nagaland. Shame on you, India. आज से चंद रोज पहले अपनी एक वीडियो में हमने आपको नागालैंड के बारे में बताया था कि वहां किस तरह जुल्म सितम हो रहे हैं भारतीयों की जानिब से। कि एक एरिया तो ऐसा है वहां पर जहां पर सिर्फ नागास का कंट्रोल है, भारतीय फौज की एंट्री ममनू है और जो लोग वहां पर जाते हैं उन्हें वहां से मार भगाया जाता है। वहां पर उनकी अपनी पार्लियामेंट है, अपना सब कुछ है। फिर एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक नागा लड़की जिसका नाम सोफिया नागा है, वो भारत का झंडा जलाते हुए कुछ पैगाम दे रही थी और बताती थी कि मैंने ये झंडा क्यों जलाया है। अब खबर ये सामने आ रही है जिसका जिक्र खुद सोफिया नागा ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे किया है, साथ एक वीडियो पैगाम भी दिया है जिसमें उसने कहा है। सबसे पहले ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए। वो लिखते हैं, दे केम एट नाइट, ब्रोक माई होम, किडनैप्ड माई हस्बैंड फॉर बर्निंग इंडियन फ्लैग। कि वो उसके घर में दाखिल हुए। वीडियो में वो बताती हैं कि असम राइफल के जवान थे, वो दाखिल हुए वहां पर और उन्होंने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया क्योंकि मैंने झंडा जलाया था भारत का। They tortured my mother, but I burnt it on my land and in my country in Nagaland. वो फिर लिखती हैं, I won't be silent. I will burn this flag again. Long live Nagaland. Shame on you, India. यानी मैं फिर झंडा जलाऊंगी क्योंकि ये मेरी अपनी जमीन है, हमारा अपना मुल्क है नागालैंड। अब साथ उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी दिया है जिसमें उनके चेहरे पर निशानात हैं, ब्रूसेस हैं, जिसमें साफ दिखता है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। उन्होंने अपने गिर्द नागालैंड का झंडा लपेटा हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो पैगाम सुनिए, फिर आपको बताते हैं अब वो किस हाल में है और क्या कह रही हैं। They came at night. 5 soldiers from Assam Rifles came. They opened the door. They broke my home. They beat me. They kidnapped me. They tortured my mother. They kidnapped my husband. Because I burned the Indian flag. I never burned in the India. I burned it in my own country, in my own land. I can never speak what's in my heart, what's in my mind. I don't know what my sins are. What did I do wrong? Look at me now. Look at my bruises. They beat me hard. Now, I don't know where's my husband, but I won't stop, and I'm gonna burn this flag once more. This won't keep me silent anymore. Long live Nagaland. Shame on you, India. वीडियो आपने मुलाहिजा की। अब इस वीडियो के बाद जब उन्होंने ये सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो भारत के जो संगीज हैं, जो नरेंद्र मोदी के चमचे चमांटे हैं, चाहे उनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हों या वो गोवरखोर उनके छोटे मोटे चमचे चमांटे हों, वो इस बेचारी पर पल पड़े। और एक लड़की लिखती है जिसको उसने बड़ा जबरदस्त जवाब भी दिया है। वो लिखती है, गुड जॉब इंडियन आर्मी, बट नाइदर दिस लेडी इज फ्रॉम नागालैंड नॉर द असॉल्ट नॉट द असॉल्ट ट्रू कंफर्म्ड बाय आर्मी। यानी ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऊपर भी लिखती है, अंदाजा लगाइए, गुड जॉब इंडियन आर्मी। उसका जवाब देते हुए सोफिया नागा लिखती है, अ डिस्गस्टिंग संगी वुमन इज जस्टिफाइंग रेप बाय बारबेरियंस ऑफ इंडियन आर्मी। यानी एक संगी जो औरत है, औरत होकर जो इंडिया की आर्मी है उसके रेप्स को डिफेंड कर रही है। नीचे वो फिर भारतीय हिंदुओं की और जो ब्राह्मण है उनकी हिस्ट्री बताती है। बट व्हाई वुडंट शी व्हेन her ideological father Savarkar has justified rape of women as a legitimate political tool in his book Six Glorious Epic of Indian History. They are the worst creatures. यानी सावरकर का जिक्र करती है जिसने अपनी बुक में लिखा था, बुक का नाम भी लिखा हुआ है, और सावरकर वही था जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और गांधी के कत्ल में भी बराह रास्त इसी सावरकर का हाथ था, जिसने आरएसएस भी बनाई थी। और उसने अपनी बुक में लिखा था कि आप अपने पॉलिटिकल टूल के तौर पर लड़कियों का, औरतों का रेप भी कर सकते हो। उसने मजीद लिखा, सोफिया ने नंगा करते हुए इस सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को, तिरंगा इज अ सिंबल ऑफ हेट एंड ऑपरेशन फॉर दोज हु सफर्ड अंडर आस्पा। यानी आपका जो ये झंडा है, ये जो तिरंगा है,
ये नफरत और ऑपरेशन की इलामत है। जो लोग आसपा लॉ के अंडर रहते हैं, आसपा क्या है, एक ऐसा काला कानून है जो कि इन एरियाज में लगाया हुआ है, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, चाहे वो बाकी एरियाज हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, बाज ऐसे इलाके जहां पर कोई भी नरेंद्र मोदी सरकार या इनके दो नंबरियों के खिलाफ उठता है, वहां पर ये काला कानून लगा दिया जाता है कि इनको मारो, बेशक गोली भी मार दो, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। फौजियों को इख्तियार दे दिया जाता है इन्हें बगैर वारंट के गिरफ्तार करो। लड़कियों के रेप्स भी होते हैं। वो मजीद लिखती हैं, आवर मदर्स डॉटर्स वर रेप्ड बाय मेन होल्डिंग तिरंगा। यानी ये जो झंडा जिसकी तुम बात कर रहे होगे, जैसे मैंने आग लगाई है, तुम्हारे आदमी इसे ही पकड़ कर, इसे अपने हाथों में लिए हमारी औरतों और बच्चियों का रेप करते हैं। एवरी नागा, every Mizo, every Manipuri shall resist this Tiranga of your artificial state till the last of us। यानी कि हमारी आखिरी सांस तक हम लोग, जिसमें उन्होंने मिजोरम का नाम लिया, जिसमें उन्होंने मणिपुर का नाम लिया, नागा का नाम लिया, कि इन्हें करना चाहिए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी, इसके अगेंस्ट काम भी, और अपनी रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए अपने आखिरी सांस तक। फिर एक और शख्स पूछता है इससे, व्हाट ब्रेवरी डिड यू शो बाय बर्निंग द इंडियन फ्लैग। वो आगे से लिखती है, Never considered it a bravery. I burn it every day and day I feel I should। जब जब मेरा दिल चाहेगा, हमें लगेगा हम इसे जलाएंगे, और इसे हम कोई ब्रेवरी नहीं समझते। अब अपने हस्बैंड के बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उसने लिखा कि वो स्टिल मिसिंग है, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अब ये बताते हैं कि सोफिया नागा ने फिर एक दोबारा पोस्ट की जो उसे पिन किया जब उन्होंने झंडा जलाया था। वो बताती हैं कि हमने इंडिया का झंडा क्यों जलाया और क्यों जलाते रहेंगे। वो लिखते हैं, इंडियन आर्मी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आसपा हैज कमिटेड काउंटलेस क्राइम्स इन आवर लैंड। बहुत ज्यादा जुर्म किए उन्होंने। वी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947 इवन बिफोर इंडिया येट क्रश्ड अस। हमने भारत की आजादी जो कि 15 अगस्त को थी, उससे एक दिन पहले हमने आजादी का ऐलान कर दिया था। Burning the Indian flag is not just an act. It is a statement. We are not Indians. We are Naga। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि एक स्टेटमेंट है उस ऑपरेशन के खिलाफ कि जो तुम हमारे ऊपर कर रहे हो, कि हम इंडियंस नहीं हैं, हम नागाज हैं। वो कहती हैं, Why I burned the Indian flag? Not out of hate, but out of pain, out of resistance। हमने जो इंडिया का झंडा मैंने जलाया है, ये कोई नफरत नहीं है, ये हमारा दर्द है, हमारी रेजिस्टेंस है। फॉर 77 years माई पीपल इन नागालैंड हैव लिव्ड अंडर मिलिट्री बूट्स। मिलिट्री के बूट के नीचे हमें रखा गया है। वी हैव फेस्ड रेप, टॉर्चर, फेक इनकाउंटर एंड कांस्टेंट फियर। हमें डर के माहौल में जीना पड़ता है, बच्चों को रेप किया जाता है, फोर्स फेक इनकाउंटर्स किए जाते हैं। आखिर में वो लिखती हैं, सोफिया नागा, नागा नेशनलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अपने बारे में वो बताती हैं, और ये वो बयानात है जिन्होंने इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है और रोते दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है ये फेक है, कि ये पाकिस्तानी है, कोई ये कहता है कि इस सब के पीछे जो है वो चाइना का हाथ है, और यानी वही नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा बेचती है। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ झलकियां मुलाहिजा कीजिए जो हमने पहले भी आपको दिखाई थी, रिमाइंडर के तौर पर कि नागालैंड में उन मासूम नागाज के साथ कब से और क्या क्या कुछ हो रहा है। India came into our land 14th of August 1947. They just came with guns and soldiers and they never left. Ever since that day, our elders seen war, torture and death. My people are treated like an animals. The army comes to our homes, they beat our men, they rape our women, they kill our brothers. They say we are part of their great democracy. What democracy? When we are not allowed to speak. India says they cares about human rights. But what about the Nagas? What about the people in Maripur? They're killing us here. And at the same time, they go and talk about Balochistan like it is their business. Why don't you fix your own house first? India is not one country. It is the project created by British, an artificial country made to control others. But we are not artificial. We are Naga. We are real, just like the Tamils, just like the Sikhs, just like the people of Kashmir. You force us into your union, but we never agreed. I'm not scared anymore. We are not weak. We are not silent. Today I burn this flag to tell the world, India never represents you. This is the flag of occupation.